नमस्कार। मणिपुर के सुंदर से प्रदेश में आपका स्वागत है। आइए इस शांत प्रदेश को और शांत करें। जैसा मैं बार बार दोहराता रहा हूं, ये यात्रा सिर्फ योगा मैट पे शुरू होके योगा मैट पे ही खत्म नहीं होती। बाकी के 23 घंटे में हम क्या करते हैं उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। यहाँ तो हमको जो करना है तो करना ही है, बाकी टाइम भी हम क्या करते हैं वो हमारी जिंदगी का अंग बन जाता है। एक तो हमको पहले जो हम यमों के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो यम के बारे में आज बात करनी है। अब तक हमने 4 यम के डिस्कशन की। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, और आज हमको बात करनी है आखिरी यम की। उसको कहते हैं अपरिग्रह, यानी दूसरे की चीज के ऊपर लालच ना रखना, दूसरे की जेलसी ना होना। ये भी लगता सिंपल सा है, लेकिन इसकी भी काफी बारीकियां हैं। एक तो है ही वाकई कि दूसरे की चीज किसी के पास है, वो जरूरी नहीं कि हमारे पास भी हो, क्योंकि ऐसी भी लाखों चीजें हैं जो हमारे पास है, दूसरों के पास नहीं है। तो अगर हम यही सोचते रह जाएंगे कि उसके पास फला चीज है, तो हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न युग के अंदर वो एक हायरार्की जो है वो हमने खत्म कर ली है। हम अपने फाइनेंसेस नहीं देखते, हमको सब कुछ चाहिए। ये एक नई, समझिए कि 50 साल से चली आ रही चीज है। उससे पहले इतना अजीब हाल नहीं था। हम सबको अपना स्टेशन पता था कि दुनिया ऐसी बनाई गई है कि किसी के पास चीजें ज्यादा होंगी, किसी के पास कम होंगी। हम अपने में खुश रहना जानते थे। अगर हम 50 साल पहले की भी बात करें तो जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, यानी सरकारी ऑफिस में सुपरिंटेंडेंट लेवल का आदमी, उसको मिडिल क्लास कहते थे। अब जो एक क्लार्क है या एक पियन है, उसको हम क्लास 4 कहते थे। तो मिडिल क्लास जो सुपरिंटेंडेंट होते थे वहां पे, बड़ा बाबू, उनकी जिंदगी इतनी सिंपल होती थी कि आज कोई भी क्लास 4 का स्टाफ भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, उनके घर में 3 गैजेट कुल होते थे मिडिल क्लास फैमिलीज में। मर्फी का रेडियो, सिन्नी का पंखा और रैले की साइकिल, बस ये 3 चीजें घर में टोटल थी, और आराम से खुश थे। उनको बहुत इतने का ही आनंद था कि 5:30 बजे ऑफिस से 6 बजे आए हैं, एक आराम कुर्सी पे बीवी ने चाय पिला दी है और बड़े खुश हैं। पास के सेठ जी के यहाँ कितनी कारें हैं या कितना घर कितना बड़ा है, इससे किसी को तकलीफ नहीं होती थी। अपने अपने में सब लोगों ने सेटिंग रखी हुई थी कि मेरे पास इतना है। अब हम एक रैट रेस में पड़ गए हैं। बड़े के पास कितना है, मुझे वो चाहिए, तो उसमें हम कभी भी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। ऊपर की तरफ अगर देखते रहेंगे तो हमेशा आपसे अमीर कोई ना कोई निकल ही आएगा और आप अपनी जिंदगी खराब कर बैठे। ये कोई नहीं कह रहा कि ऊपर उठने की कोशिश मत करें, जरूर करें, जितनी मर्जी करें, लेकिन जो आज है
उसको लेके तो क्यों मना रहे हैं? हर कोई ऊपर उठता है, लेकिन सब कुछ सबके पास होता ही नहीं। एक हम अगर जितना है उसकी खुशी तो मना लें। ये जो हम गोल पोस्ट चेंज करते हैं, जब हमारे पास पैसे सैकड़ों में थे तो हमको लगता था हजारों में खुश होंगे, हम हजारों आ गए तो अब लगा कि लाखों में खुश होंगे, और लाख पाके भी अगर करोड़ों की तरफ जाएंगे तो हम कभी खुश हो ही नहीं सकते। और जब आप डिससेटिस्फाइड होंगे तो बाकी सब नुक्स आप में आएंगे, आप में हिंसा भी आएगी, असत्य भी आएगा, सब कुछ अपने आप आना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं कि जो भी दिया है उसका तो शुक्र मना लो, थोड़ा बहुत जो भी है, क्योंकि हमसे नीचे भी बहुत है। तो ये जो हमने हायरार्की तोड़ ली है, इसने बहुत गड़बड़ की है। मेरे गांव का एक क्लार्क है, चंडीगढ़ में काम करता है। उसने अपनी बिटिया की शादी की पास के एक मैरिज पैलेस में, जहां पे एक रात का किराया 25 लाख रुपए लगता है। आप में से जो चंडीगढ़ के हैं सब जानते हैं, AKM रिजॉर्ट जो है वो एक रात का 25 लाख रुपए लेता है। अब जिसके पास बहुत पैसा है वो करे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको भगवान कितना दयालु है कि करोड़ों दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक क्लरिकल लेवल के होके आप अपनी बेटी की शादी में अगर 25 लाख लगाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उसमें बेईमानी भी करेंगे और अपनी जिंदगी भी खराब करेंगे। पता नहीं कितने सालों से वो इकट्ठा हो रहा होगा। तो ये हमारे को ये परिग्रह है, आप जबरदस्ती छीन रहे हैं। हमसे ज्यादा दूर नहीं, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है होशियारपुर। जब आप हिमाचल के मंदिरों की तरफ जाते हैं तो उसी रास्ते से जाते हैं, वहां पे कभी आप जाएं तो एक बड़ा कमाल का सीन देखने को मिलता है। वहां पर होशियारपुर टाउन में सड़क के किनारे आपको एक दिन पुराने, कल कंपनी से निकले एक दिन पुराने ट्रैक्टर सेल पे मिलेंगे आधी कीमत पे। मान लीजिए ट्रैक्टर की कीमत 15 लाख है, तो एक दिन पुराना जो कल लिया गया है आज आपको 7 लाख में मिल रहा होगा आधी कीमत पे। बड़ा वियर्ड लगा था, समझने की कोशिश की हो क्या रहा था। ये वो फार्मर हैं जिनको अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करनी थी। बेटी की शादी के लिए लोन नहीं मिलता है, ट्रैक्टर के लिए मिल जाता है। तो ट्रैक्टर के लिए लोन ले लिया, 15 लाख का लोन ट्रैक्टर के लिए ले लिया, 8 लाख में उसको बेच के आपके पास पैसे आ गए। बैंक का लोन आधा पैसा आने पे भी आपको जितना साहूकार से मिलता है उससे फिर भी सस्ता मिल रहा है, और शादी धूमधाम से हो गई। और फिर बाद में कुछ दिन हुआ तो अपना सुसाइड कर लेंगे कि साहब अब लोन हमारे नहीं चुका, सरकार हम पे बोझ डाल रही है इसलिए हम। अरे पंजाब जैसी स्टेट में आपको लोन की वजह से यहाँ पे फार्मिंग में वो करने का मौका मिल जाए, लेकिन हमारे मन में वो आ गया है कि ऊपर की तरफ जाने का चक्कर पड़ गया है। बेतहाशा पैसा खर्च होता है। आप लोग गुड़गांव से अच्छी तरह वाकिफ होंगे, दिल्ली के पास बहुत डेवलप टाउन हो गया है, मेट्रोपोलिस बन गया है। बहुत से लोगों की जमीनें आई हैं वहां पर, जिसमें ज्यादातर एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, गुजर हैं वो लोग। तो उनकी जमीन आ गई है, और वो जब जमीन आई तो वो करोड़ों के भाव से आई। तो अब जब करोड़ों की जमीन आई है तो उनकी शादियां देखने लायक होती हैं। ये जो आप पेपरों में पढ़ते हैं ना कि बारात हेलीकॉप्टर से आई और ये हुआ, ये सब गुड़गांव का पैसा है। अब जब ये पैसा ज्यादा खर्च हो रहा था तो उनका एक सम्मेलन बुलाया गया, गुजर सभा हुई कि साहब ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, ये ऐसे पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। तो एक सीलिंग फिक्स की गई कि अब के बाद
क्योंकि हम लोग ये गड़बड़ कर आपस की कंपटीशन में काम खराब कर रहे हैं। आज के बाद हम में से कोई भी, सबने कसम खाई, एक में गुजरों में होता है, लोटे में नमक डाल, लोटे में पानी लेके नमक डाल लेते हैं, उसकी कसम खाई जाती है। तो लोटे में नमक डाल के कसम खाई गई कि आज के बाद कोई भी शादी में 20 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। ये लिमिट फिक्स हुई है जनाब, 20 करोड़ की शादी हो रही है। तो ये क्या है? ये परिग्रह है। जो फ्री का पैसा आ गया है, हम उसको उड़ा रहे हैं, अंधाधुंध उड़ा रहे हैं। अब आप अंबानी हैं या कोई और है तो इससे भी दुगना खर्च कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन जब गुंजाइश नहीं है तो उसको इस तरह से खर्च करना अनूठी बात, मना किया गया है। उससे आप फ्रस्ट्रेट होंगे, उसमें सुख नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोग अगर चंडीगढ़ पिछले दिनों आए हैं तो यहाँ का एयरपोर्ट काफी मॉडर्न हो गया है। इसको जब एक्सपैंड किया गया था तो यहाँ के लोगों की जमीनें आई और उन्होंने इंसिस्ट किया कि साहब ये हमको नहीं, बैंक का पैसा नहीं जमता है, हमको तो आप अपना प्रॉपर पैसा दें। उसको अच्छा लगता है ना, मजा आता है। तो एक जगह वो पैसे बांटे गए, चेक भी बांटे, पैसे भी कुछ लोगों ने लिए। तो जनाब वहां पर मर्सिडीज वालों ने भी अपना स्टॉल लगाया, BMW वालों ने भी अपना स्टॉल लगाया और ऑडी वालों ने भी स्टॉल लगाया। और ये आंखों देखी बात है कि वहां पर कितने ही फार्मर साइकिल से आए, साइकिल से, क्योंकि तब तक उनके पास यही कुछ था, सारी उम्र साइकिल पे चले थे, लौटते वक्त मर्सिडीज खरीद के गए हैं। ये परिग्रह है, उससे आपको कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई आनंद नहीं आएगा, जितना है अपनी चादर देखना, हमारी चादर कितनी बड़ी है। और ये जी, आज से नहीं है जी। आपके हिसाब से परिग्रह मीन्स टू बी कंटेन्ड, मतलब अपनी उसमें रहना, चादर के अंदर रहना, कि और नॉट टू बी जेलस ऑफ समबडी। वो सारा कुछ, कई चीजें आ रही हैं इसमें। अच्छा, a lot of पहली emotions. पहली चीज तो ये आई कि आपको अपने से ज्यादा नहीं लेना, जितना मेरी गुंजाइश का है मुझे उतने में मैं खुश हूं। कि भाई उनके पास है वो अपना करें, मेरे पास इतना है, मैं इसी में रहूंगा। दूसरी बात, हमारे अंदर दूसरी परेशानी खड़ी होती है। देखिए, हमको अपने घर में होंडा सिटी आने की खुशी बिल्कुल नहीं होती अगर पड़ोसी मर्सिडीज ले आया हो तो। ये बहुत बड़ी झंझट है। There is a मैं very good saying ना, कि इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी दूसरे है। के सुख से खुश हूं, रात को नींद नहीं आती कि ये कमीना कहां से ले आया। आपस की कंपटीशन यही है। तो उसमें ये नहीं करना। दुनिया भरी रहेगी, जिसका अफोर्ड कर सकता है वो है, और ये पुराना चला आ रहा है। सोक्रेटिस, जिसको हम हिंदुस्तान में सुकरात कहते हैं, वो भी एथेंस में ऐसे थे, फकीर आदमी थे, मजे से रहते थे। तो उनके जो फॉलोअर्स थे खूब बड़े बड़े लोग थे। तो उन्होंने कहा कि साहब आप क्योंकि इतनी गरीबी में रहते हैं, इसलिए आप जानते नहीं कि सुख क्या होता है, आप कभी देखो तो सही। तो वो उनको एथेंस की, जहाँ के वो रहने वाले थे, एथेंस की मेन मार्केट में ले गए। उस जमाने की आप उसको मॉल कह लीजिए, जो भी आप कहेंगे। और वही हुआ जो वो चाहते थे। सुकरात की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो वहां की उतनी चमक दमक और शान देख के, तो वाह, हद हो गई। तो उन्होंने पूछा कि हाँ, अब आपकी आंखें खुली, दुनिया कैसे रहती है। सुकरात का कोटेशन बड़ी फेमस थी, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स दैट आई डोंट नीड। ये दुनिया में ऐसी करोड़ों चीजें हैं जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो हमारा एटीट्यूड जब ये होगा तो हमको
तकलीफ नहीं होगी, हम दूसरे की ज्यादा तरक्की को देख के खुश हो सकेंगे। आप सोचिए तो सही, मेरे पिताजी कहा करते थे कि भगवान करे मेरे सब रिश्तेदार और सब पड़ोसी बहुत पैसे वाले हों, कम से कम मुझसे मांगने तो नहीं आएंगे। अगर उनके पास मुझसे ज्यादा होगा तो मेरे पास तो मांगने नहीं आएंगे ना। तो हमारा एटीट्यूड दूसरे की खुशी में, आप सोचिए कि आप अगर सिर्फ अपनी खुशी में खुश होते हैं तो इतनी कितना आप कमा लोगे। अपने की खुशी हो रही, अगर आस पास नातेदार, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, सबको आप उनसे खुश हो पाते हैं तो आपकी खुशी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, आप कितना आनंद ले सकते हैं अपना। यानी कि आप पूरा जोर लगा रहे हैं, खुशी आपको 4 आने की मिल रही है और बिना कुछ खर्चा किए आपको 4 लाख की खुशी मिल रही है। अगर मैं आपके बेटे के फर्स्ट आने से खुश हो पाता हूं तो मेरा तो काम बन गया ना। लेकिन झंझट वही है कि हम दूसरे की खुशी में खुश रहना नहीं सीख पाते। एक बड़ी सेइंग आपने सुनी होगी कि किसी की शादी में जाओ चाहे ना जाओ, मरने में जरूर जाना चाहिए। बड़ी वो लगता है ये कि कितने अच्छे लोग हैं कि दुख में खड़े हो रहे हैं। असलियत ये है, पूरी इसके ऊपर साइकोलॉजिकल स्टडी हुई है, दूसरे के दुख में शामिल होके हमको बहुत मजा आता है। अच्छा है कमबख्त का बाप मरा, झूठे आंसू बना के इसके साथ तो रह लो, नुकसान तो हुआ इसका। शादी के टाइम पे दूसरे की खास तौर पे अगर अच्छी हो रही हो तो हमको बहुत तकलीफ होती है साथ। और ये घर घर में आपने देखा होगा, हर शादी में कोई ना कोई चाचा जी, कोई ना कोई फूफा जी या कोई ना कोई मौसा जी हैं जिनका मुंह सूजा हुआ होगा अगर अच्छी शादी हो रही है खास तौर पे तब। उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए वो अपना क्रोध प्रकट करने का। ऐसा नहीं कि उनका अपमान हो गया है, उनको एक चिढ़ आ रही है। तो फिर उससे क्या हो रहा है कि आप वो खुशी पाने से वंचित रह जाते हैं। आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है आपको अंदर अंदर खाए जाती है। हम लोग अपने कस्टम्स को बहुत आसानी से डेनिग्रेट कर देते हैं। पुराने टाइम पे हिंदुओं में क्या था कि खुशी के मौके पे कहते थे विधवाओं को मौका नहीं देना चाहिए। जब शादी ब्याह होती कहते थे कि विधवा को वहां नहीं आने देना चाहिए, अपशकुन होता। ये लगता भी है कि कितनी गलत बात है, उनको आप नहीं आने दे रहे भाई। असलियत ये थी कि उन लोगों के मन में जो फ्रस्ट्रेशन होती थी कि मेरे पास ये सब नहीं है, मेरा पति नहीं है, तो वो वहां पे कुछ ना कुछ बुराई निकालती थी, उसमें कमी निकालती थी, वो उसमें खराबी खड़ी करती थी मेजॉरिटी। अगर आप दूसरे से खुश नहीं हो रहे हैं तो आप बिल्कुल वैसी ही विधवा जैसे हैं। आप खुद वहां पे अपने आप को एक वेट ब्लैंकेट बना रहे हैं, आप उन लोगों की खुशी को खत्म कर रहे हैं। इनको एनर्जी वेम्पायर कहते हैं। किसी भी जगह पे उन्होंने खुशी के माहौल को खराब करना होता है। तो एक तो हमको इसका परिग्रह का ये मतलब समझना चाहिए। तो अगर सब ऐसे नहीं होते, मैं एक को जानता हूं विधवा सबसे ज्यादा जाके हंसती हैं, बोलती हैं, गाती हैं, डांस करती हैं। वो तो हमारे ऊपर है कि हमारी सोच कैसी है। लेकिन दुनिया में चीज वो लागू हो जाती है जो मेजॉरिटी में लोग करते हैं। जो भी चीज को बहुत से लोग करने लग जाते हैं तो उसके साथ वो सबके साथ चिपक जाती है। जैसे पसंद करें ना करें, अब जैसे पुलिस वाले हैं बेचारे, उनके साथ एक, क्योंकि मेजॉरिटी के लोग बेईमानी करते हैं तो उनके नाम से चिपक गया है, ये करते हैं। अब आप कितने भी ईमानदार हो तो उसमें एक जनरल रूल ये रहेगा। तो उसी तरह से उस वक्त में क्योंकि ज्यादातर जिनके ऊपर कोई पर्सनल ट्रेजेडी पड़ी हुई थी वो ये करते थे, इसलिए उनके साथ जुड़ गया। और ये होता भी है। वो सिर्फ एक चीज की नहीं है, वो आपकी किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन की होती है। अब एक और आपको उसी तरह बात बताते हैं। हम एक शादी में गए, वहां पे इंतजाम सही नहीं था।
यानी घर वाले ऐसे कि उन्होंने अपने तो कमरे बढ़िया सेट कर लिए, मेरे जैसे कईयों को कहीं सोने का इंतजाम नहीं, और 3-4 परिवार, 3-4 मतलब जो बाराती हैं वो खाली हैं। जो घर का इंतजाम करने वाले हैं वो अपने कमरे ले ला के वहां पे सो गए हैं आराम से, और हम मारे मारे फिर रहे हैं। अब एक उनमें से मैं हूं, और एक और सज्जन है जिनके पास कोई इंतजाम नहीं। अब परिस्थिति देखिए, उस ग्रुप के अंदर मैं शायद सबसे अमीर था और वो शायद सबसे गरीब थे। मुझे सिर्फ ये एक वो है कि यार इनको इंतजाम करना नहीं आ रहा, क्या बात हुई, चलो कहीं और देखते हैं, कहीं और कमरा ले लेते हैं। मेरा रिएक्शन ये है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं ये, इनसे इंतजाम नहीं हो रहा है। उन्होंने जो हंगामा खड़ा किया वो ये था कि मैं क्योंकि गरीब हूं इसलिए आपने मुझे घर बुला के मेरा अपमान किया। तो हमारे जो प्रेजुडिसेस होते हैं वो हमारे साथ चलते हैं। हो सकता है उनकी जगह मैं होता तो मुझे भी यही लगता कि क्योंकि मैं इतना गरीब हूं इसलिए मेरे साथ इतनी अपना बदसलूकी की जा रही है। तो हमको इस पे काबू पाना है। ध्यान से अगर देखें, उनको नहीं करना आ रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। तो हमको अपने आप को शांत रखना सीखना है कि कोई हमारा जानबूझ के अपमान नहीं करना चाह रहा है। ये पहला एंगल। दूसरा इसमें जो बात आती है, जब आप अपनी जरूरत से ज्यादा कोई चीज रख रहे हैं तब भी आप पॉजिटिव हो रहे हैं। हर किसी की एक अपर लिमिट है। आप जब उससे ज्यादा जा रहे हैं तो एक आप दूसरे को डिप्राइव कर रहे हैं। पहली बात, हद से ज्यादा करना, और जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है उसको फालतू में अपने पास जमा करना भी गलत है। अब आपके पास 5 जोड़े कपड़े हैं, 10 जोड़े कपड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके भंडार इकट्ठे कर लेना भी अपरिग्रह के अगेंस्ट जाएगा। हमारे एक जान पहचान की हैं, तो कह रही कि साहब अब पुराने कपड़े बहुत इकट्ठे हो गए हैं, अपना पहले तो अनाथ आश्रम में दे देते थे तो वो ले लेते थे, आजकल उन्होंने कपड़े लेने बंद कर दिए, क्या किया जाए। तो हमने कहा कि मेरे यहाँ पे स्टाफ काफी है, आप चाहें तो आप मुझे अपना पहुंचा दीजिएगा, मैं बांट दूंगा। और दूसरे हमारे रिश्तेदार कुछ हैं, वो स्कूल वाला रन करते हैं, वहां बट जाएंगे आप, अगर वो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो उनके यहाँ से 3-4 ट्रंक भर के आ गए। कमाल की बात यह है कि ज्यादातर कपड़े विदेश से खरीदे हुए थे जो काफी महंगे पड़ते हैं, सारे आपके डिजाइनर क्लोथ थे। तो मुझे दिक्कत आई कि उनको मैं जिसको दिखाऊं वही मना कर दें। मेरे होटल में जो लोग काम करते थे उनको मैं कहाँ से आपकी माइक्रो मिनी किसको पहनाऊं मैं वो। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनमें से कई कपड़े अभी तक पैकेट के अंदर ही पड़े थे, कभी एक बार भी नहीं पहने गए। वो पिछले 1 साल से ज्यादा उनकी अलमारियों की शोभा ही बढ़ा रहे थे। ये तब उन्होंने कहा था जब इसी तरह के कोर्स के टाइम में मैंने कहा कि जिस चीज को भी आपने पिछले 1 साल में यूज नहीं कर पाए हैं उसको निकाल दीजिए। अगर आपको 1 साल में जरूरत नहीं पड़ी तो आगे भी नहीं पड़ने वाली, फेंको उसको। कोई ना कोई और उससे ज्यादा डिजर्विंग होगा। तो वो पॉजिटिवनेस नहीं रखना, मेरे पास इतने हैं, इतने होने के कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 जोड़ी कपड़े में आदमी की जिंदगी पूरी बढ़िया चल सकती है। वो हमारे दिमाग में होता है, हमको लगता है कि सब कुछ हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये कोई नहीं कह रहा कि आप फटे चीथड़े पहन के जाइए, लेकिन जितना हम सोचते हैं कि लोग हम पे फोकस कर रहे हैं, कोई नहीं होता। वो जो आपने देखा होगा कि
शादी ब्याह में कई बार इसलिए ड्रेस बनवाई जाती है कि ये ड्रेस तो हमने दूसरी शादी में भी पहनी थी। अरे भाई, किसके पास फुर्सत है कि वो आपकी शादी, आपने क्या पहना उस पर ध्यान दे। पहली बात तो सबका फोकस दूल्हा दुल्हन पे होगा, और अगर आपके ऊपर फोकस होगा भी तो आप जैसी ही जलन करने वाली किसी औरत को हो सकता है। आदमियों को तो फर्क नहीं पड़ता, उनको अपनी बीवी का नहीं पता होता कि उसने कल क्या पहना हुआ था। नहीं तो आप बता दो मेरे को कोई सा भी कि कल आपकी बीवी ने कौन सा कपड़ा पहना हुआ था, यहाँ बैठे हुए आदमी से कोई बता दे तो मैं मान जाऊं। वो बीवी की बात छोड़ो, उनको खुद का नहीं पता होता कि मैंने कल क्या पहना हुआ। तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो आप सोचते हैं कि आपके बारे में सब गौर कर रहे हैं, वो पता है काहे पे गौर कर रहे होते हैं? वो अपने बारे में सोच रहे होते हैं। आप सोच रहे हैं कि ये औरत जो मेरी ड्रेस की तरफ देख रही है, वो आपकी ड्रेस की तरफ नहीं देख रही। वो आपसे उम्मीद कर रही है कि आप उसके ड्रेस के बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे कि नहीं। वो अपनी तैयारी में है। कोई ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। जितना आप रखेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल क्लटर बढ़ेगी। हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ी आदत है, भरा रहता है सामान, हर घर म्यूजियम नजर आता है। एक हमारी जान पहचान के उनका ड्राइंग रूम ऐसा है कि उसमें अगर आप सोफे तक पहुंच जाएं किसी चीज से भिड़े बिना तो मैं मान जाऊं। अब ये अलग बात है कि वो चांदी का है, लेकिन क्यों आप उसको क्यों इतना ठूस रहे हैं? वो आपके स्पिरिचुअल मार्ग में बाधक बनेगा। उससे हटना। तीसरी बात, उस चीज के बारे में इमोशनली इन्वॉल्व होना। पहले ज्यादा इकट्ठा करना गलत, और फिर उसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाना और गलत। कि ये मेरी चीज है, इसको दूसरे ने हाथ कैसे लगा दिया। हम यूज नहीं करना चाहते, किसी को दे नहीं सकते, चाहे वो मेरे काम की है या नहीं है। या तो हम उसके वैल्यू पे आ जाते हैं कि इतनी महंगी चीज है, हम किसी दूसरे को कैसे पकड़ा दें, चाहे मेरे काम की नहीं भी है, मैं उसको देना नहीं चाह रहा हूं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जब वो इमोशनली मतलब हमारी फाइनेंशियल वैल्यू उसकी ज्यादा नहीं भी होती, तो हम उसके साथ इमोशनल वैल्यू अटैच कर लेते हैं। ये कपड़े मैं कैसे दे सकती हूँ, ये तो मेरे बच्चे के हैं, जब वो छोटा होता था। अरे आपको छोटे होने से, उसके छोटे छोटे कपड़े रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगर आप किसी गरीब को दे देंगे तो उससे ज्यादा तसल्ली होगी कि आपका बच्ची को ज्यादा पुण्य मिलेगा। किसी भी क्योंकि एक याद रखिए, किसी भी चीज की गारंटी नहीं है कि वो आपके पास रहेगी ही। जितना आप उसके साथ इमोशनली अपने आप को अटैच करोगे, उतना ही उसके साथ बिछड़ने का दुख होगा। और ये असूल ना सिर्फ सामान पे लागू होता है, लेकिन हर इंसान पे भी लागू होता है। इतना डिस्ट्रॉट मत होना, क्योंकि सबकी जर्नी अपनी अलग अलग है। किसने कब जाना है, क्या करना है, कोई नहीं जानता। तो हमको ये अपरिग्रह सीखना है तीनों तरफ से। पहली बात, अपने औकात में रहना। दूसरी बात, जरूरत से ज्यादा पोजीशन मत इकट्ठे करना। और तीसरी बात, उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व मत होना। है अच्छी बात है, पढ़ा है, कोई बात नहीं, चला भी गया तो क्या हो गया। अब आपके पास एक पैंट है, दर्जी ने जला दी है वो। तो अब जब आप दुख मना रहे हैं तो आप उसको नई का दुख मत मनाइए। अब तो आपको पहनते हुए 1 साल हो गया था उसको। अगर आप उसको खरीदे टाइम की वैल्यू लगाएंगे कि मेरे इतनी रुपए की पैंट इसने जला दी, तो आपको, मान लीजिए वो 5,000 की थी, तो आपको 5,000 का दुख होगा। अगर आप अपने आप से पूछें कि अगर मैं 1 साल पुरानी पैंट बेचने जा रहा हूं तो कितने की बिकेगी, 500 की भी नहीं बिकेगी, तो फिर आपको सिर्फ 500 रुपए का दुख होगा। वो हमने सोचना है कि दुख कितना मनाना है उस चीज का। हम उससे चिपके रहते हैं, हर चीज को इमोशनली उसके साथ अटैच हो जाते हैं। ये हमारे उस सन की है, ये हमारे उसकी है, ये फलाने, ये बेकार की बात है। जितना आप उससे ऊपर उठोगे तो आपका मन शांत रहेगा।
हमारी सारी स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ा बाधक हमारा मेंटल डिस्टर्बेंस है। हम परेशान चले आ रहे हैं, कारण कुछ भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको बिना मेडिटेशन किए भी शांत रहना सिखाएंगे। या परिग्रह उनमें से एक चीज है। आइए अब जल्दी से थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं और फिर हम अपने तीनों प्रोसीजर्स को फिर हमको रिपीट करते रहना है, ताकि फिर हम धीरे धीरे मेडिटेशन तरफ जा सकें। तो मैं 1 मिनट बंद करके इसको योगा मैट पे लेके जाता हूँ, तब तक आप लोग भी मैट पे पहुंचिए। मान लीजिए आप साइडवेज खड़े हो गए, लेफ्ट पैर हमने बाहर निकाल लिया, राइट पैर पीछे हो गया है, राइट हाथ को इसके राइट पैर पे रख लीजिए और लेफ्ट हाथ को जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाते जाइए। ठीक है जी, इसी को दूसरी तरफ रिपीट करते हैं। अब लेफ्ट पैर सामने हो गया, राइट पीछे चला गया, राइट पैर पे ही राइट हाथ है, इस लेफ्ट हाथ को पीछे की तरफ ले जाते जाइए। ध्यान हमारा कहाँ है? मणिपुर पे हमारा ध्यान है। फोकस वहां पे बनाए रखेंगे और अगर हम आंखें बंद कर पाते हैं तो हरे रंग की कल्पना और आती जाती सांस के साथ नामोच्चारण भी हमारा चलता रहेगा। ये पहला हो गया। दूसरा बहुत आसान है, त्रिकोणासन। पांव अलग अलग करके खड़े हो जाइए, लेफ्ट पैर को बाहर निकाल दीजिए, राइट वाला ऐसे है, आपस में हमारे टोज का 90 डिग्री का एंगल बन गया है। जो सामने पैर है उसकी उंगलियां बाहर जा रही हैं, जो पीछे पैर है फ्रंट में हो सकता है। लेफ्ट हाथ बाहर निकल आया, राइट हाथ पीछे चला गया। अब हमने नीचे झुक के ये लेफ्ट हाथ को पैर के पास में रख लेना है और राइट हाथ को अपने ऊपर उठा लेना है। और राइट हाथ की तरफ हम देख रहे हैं। रिलैक्स। इसी को दूसरी तरफ कर लेते हैं। राइट सामने चला गया, राइट हाथ सामने, लेफ्ट पीछे। ये भी त्रिकोणासन हो गया। सीधे खड़े होना। अब लेफ्ट पैर बाहर निकल गया, लेफ्ट हाथ को इसके सामने रखना है और इस हाथ को ऊपर उठाते जाना है, साथ में पांव भी उठता चला जाएगा। वेरी गुड। राइट की तरफ घूम जाइए, राइट हाथ को उसके सामने रख लीजिए, राइट पांव को लेफ्ट पांव को उठाते जाइए,
ये दोनों तरफ का कर लेते हैं। आज का इतना ही रखते हैं। धीरे धीरे कैमराज ऑफ कीजिएगा और जहां बैठ के आपको ध्यान करना है उस पर आइएगा। अगर कमरा आपके पास है तो आप कपड़े उतार सकते हैं। शांत बैठिएगा, कमर सीधी रहे, गर्दन झुकी ना हो, आंखें हल्के से बंद, हाथ गोद में या घुटनों पर, जैसे आपको सुविधा हो। गहरी सांसें भरें, धीरे धीरे छोड़ें। और जब भी सांस छोड़ें तो अपना तनाव बाहर निकालें। शरीर पर बारीकी से ध्यान दें। ऊर्जा प्रवाह में अंतर अनुभव करें उन भागों में जो किसी सरफेस को टच कर रहे हैं और जो टच नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही ध्यान दें उन भागों में जहां शरीर में बाल हैं और जहां पर नहीं है। जैसे सर में क्या चल रहा है और बाकी शरीर में क्या, इस पर भी ध्यान दें। अगर कपड़े पहन के कर रहे हैं तो अंतर अनुभव करें उन भागों में जहां पर कपड़े हैं और जहां पर नहीं है। मन में परमपिता परमेश्वर का स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना करें। माता पिता और पूर्वजों का स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना करें। गुरु का स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना। गुरु का स्वरूप दोबारा लाएं और प्रार्थना करें कि अंग संग सहाय रहे। ध्यान को नाभि पर लेकर आएं। जब भी सांस भरें तो नाभि को जितना बाहर की तरफ धकेल सकते हैं उतना धकेलें, पेट को बड़ा करें। जब पूरी तरह से बाहर फैल जाए तो मन ही मन 3 बार रम 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 का जाप करें। फिर सांस छोड़ें। जितनी सांस छोड़ें पेट को उतना अंदर की तरफ खींचते चले जाएं। फिर 3 बार रम 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 का पाठ करना। ये एक आरती हुई, इस तरह की 21 आरती कीजिए और फिर उसके बाद शांत बैठ जाइए, आंखें बंद करके, ध्यान नाभि पे रख के। हो सके तो वहां पे हरे रंग का भास कीजिए और अगर वो आपको प्रकाश घूमता हुआ नजर आता है तो उसका आनंद लीजिए। शुरुआत।
अभ्यास बंद कर दें और अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान बनाकर बैठे रहें। अंगूठे गीले करें, योनि मुद्रा में जाएं और 21 बार अनुलोम विलोम करें, बाईं तरफ से शुरू करके। पूरा हो जाने पे फिर हाथ नीचे करके शांत बैठें और अपने मणिपुर चक्र में जो हो रहा है उसको अनुभव करें। हल्के से शांत लेट जाएं। गुरु के अंग संग सहाय रहने का आह्वान करें और उसके हृदय से 16 के 16 मर्म स्थलों तक 3 स्वर्णिम सांसें लेकर जाएं, पांव के तलवों से शुरू करके। और जब भी सांस छोड़ें
तो उस अंग से अपने अंदर के सारे अंधकार, रोग, तनाव और दर्द को निकलता हुआ महसूस करें, काले धुएं की तरह जो गुरु के चरणों तक जाता है, और फिर दोबारा से प्रकाश, शांति और स्वास्थ्य बनकर अपने तक आता हुआ अनुभव करें। पहले 16 के 16 मर्म स्थलों में और उसके बाद फिर पूरे शरीर में इतना प्रकाश भर लें कि आपका शरीर सूर्य की तरह जगमगाने लग जाए। अभ्यास बंद कर दें। शरीर पर ध्यान दें। मणिपुर चक्र के स्थान पर क्या हो रहा है कुछ विजुलाइज ना करें, जो सच में हो रहा है बस उस पर ध्यान केंद्रित करें। भूल जाएं दुनिया को थोड़ी देर के लिए, भूल जाएं अपने शरीर को भी। पूरे का पूरा ध्यान मणिपुर पर।
हल्के से बाईं करवट हो जाएं। गर्भावस्था में चले जाएं और पूर्णतया मणिपुर के होके रह जाएं। याद रखिए, आपको अपना सारा जीवन अपनी मां के जरिए मणिपुर से ही प्राप्त होता था। कुछ देर के लिए अपने आप को अब गुरु के गर्भ में अनुभव कीजिए और जो मिल रहा है उसका आनंद लीजिए। हल्के से उठकर बैठें। शांत होकर बैठें। अगर मणिपुर से आनंद की किरणें निकल रही हैं तो उनको अपने चेहरे तक और अपने शरीर तक आने दें। मन में परमपिता परमेश्वर का स्वरूप लाएं और इस कृपा के लिए धन्यवाद करें। एक एक करके स्वरूप लाएं अपने माता पिता और पूर्वजों का, उन्हें भी धन्यवाद करें। गुरु का स्वरूप धन्यवाद करें। गुरु का स्वरूप दोबारा आंखों में धन्यवाद करें अंग संग सहाय रहने के लिए। उस हर व्यक्ति का स्वरूप जिसने आज के इस
सेशन में आपकी पहुंचने की में मदद की। धन्यवाद करें। सच्चे मन से प्रार्थना करें कि सभी का कल्याण हो, सिर्फ हमारा नहीं, सबका कल्याण हो। अपरिग्रह। आंखों को कस के बंद करें, वहीं रोक कर रखें, ढीला छोड़ दें। दोबारा फिर आंखें बंद करें, ढीली छोड़ दें। आखिरी बार आंखें कस के बंद करें, ढीली छोड़ दें। हाथों को आपस में रगड़ें, अच्छे से गर्म करें और अच्छे से, काफी जितना घर्षण हो उतना अच्छा है। यहाँ पे बहुत सी नर्व्स होती हैं जिनको हमको एक्टिवेट करना है। अच्छे से हाथ रगड़ें, आंखों पे लगाएं, अंधेरे में आंखें खोलें, दूर देखें, बंद करें। धीरे धीरे हाथों को सहलाएं, चेहरे, गर्दन, कंधों, बाजुओं, सीने, पेट और पांवों पर, जैसे हमारे नहीं बल्कि किसी बच्चे के, गुरु के या भगवान के हाथ हों। दोबारा फिर हथेलियां गर्म करें, आंखों पर लगाएं, अंधेरे में आंखें खोलें, बंद करें, हाथों को नीचे लाएं। आखिरी बार फिर हथेलियां गर्म करें, आंखों पे लगाएं, अंधेरे में आंखें खोलें, बंद करें और हाथों को नीचे लेकर आए। हाथों को घुटनों पे या गोद में रख लें। जब तक समय हो तब तक शांत इसी स्थिति में बैठें। उसके बाद जब मन करे दिनचर्या में व्यस्त हों। भगवान आपका दिन और आपके जीवन को सुखद करे। कल फिर मिलते हैं।